चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 के बारे में, जो हाल ही में मंजूर हुआ है। संसद ने इसे मंजूरी प्रदान की है, जिसमें संरक्षित क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही विधेयक में संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुमति देने के प्रावधान भी इसमें शामिल हैं। राज्यसभा ने विधेयक को हाल ही में पारित किया है और लोकसभा ने इसे मानसून सत्र के दौरान अगस्त महीने में मंजूरी दी थी। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक पर एक संसदीय समिति ने भी विचार किया था। अब हम देखेंगे कि इस विधेयक में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार यह वन्य जीवन अधिनियम 1972 में संशोधन करना चाहता है, जो देश में जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण को नियंत्रित करता है। वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2021 का सबसे महत्वपूर्ण फोकस कानून के तहत संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाना और वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कन्वेंशन को लागू करना है, जो कई देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के व्यापार और आदान प्रदान से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा नहीं है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से सटे हुए इलाकों में सरकार द्वारा क्षेत्र में वनस्पतियों, जीवों और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए विधेयक के तहत संरक्षण भंडार के रूप में भी घोषित किया जा सकता है। केंद्र के अनुसार वन्य जीव संरक्षण विधेयक किसी व्यक्ति को किसी भी कैद जानवरों या पशु उत्पादों को स्वेच्छा से चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को सौंपने का प्रावधान करता है। जानवर तब राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और जानवर को आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस विधेयक का महत्व क्या है। इस विधेयक में उन अनुसूचियों को युक्तिसंगत बनाने पर जोर दिया गया है, जिनमें वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 देश के इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने की दृष्टि से जंगली जानवरों, पक्षियों, पौधों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। अगर संक्षेप में इसके प्रावधानों की बात की जाए तो इसमें संरक्षित क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के जरिए वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा पर जोर दिया गया है। वन्य जीवों के संरक्षण और प्रबंधन जैसे पहलुओं को शामिल करने और संरक्षित क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए संशोधन का प्रावधान इसमें है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत स्वामित्व प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति द्वारा जीवित हाथियों के परिवहन के लिए भी अनुमति इसमें दी गई है। जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन के लिए मुख्य कानून में एक नया अध्याय इसमें जोड़ा गया है। वन्य जीवों के लिए राज्य बोर्डों को स्थायी समितियों के गठन के लिए अनुमति का प्रावधान भी इसमें है। भारत वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी एक संधि का एक पक्ष भी है और इसीलिए जरूरी है कि सभी के प्रावधानों को लागू करने के लिए उचित कदम भी उठाए जाए। तो इसलिए भी ये बिल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस बिल का कुछ वजहों से विरोध भी हो रहा है। इसमें सबसे पहला जो है जिसकी वजह से विरोध हो रहा है वो है हाथियों के स्वामित्व का विरोध। पशु अधिकार संगठन पेटा इंडिया ने राज्यसभा के सदस्यों से वन्य जीवन संशोधन विधेयक 2021 में प्रावधानों को शामिल करने का आग्रह किया है, जो स्वामित्व और हाथियों को व्यक्तियों या धार्मिक संस्थानों में स्थानांतरित करने पर रोक लगाता है। यानी कि हाथियों को अभी भी पर्सनली भी यूज किया जाता है और मंदिरों में बहुत सारे आयोजनों में भी उनका इस्तेमाल होता है, तो उस रोक पर भी विचार करने के लिए जोर दिया जा रहा है। हाथी एकमात्र ऐसे जंगली जानवर हैं जिन्हें भारत में व्यक्तियों द्वारा पाला जा सकता है। पेटा ने कहा है कि वन्य जीव संशोधन विधेयक 2021 की धारा 43(1)
हाथियों जैसे बंदी जानवरों की बिक्री पर रोक लगाती है, लेकिन उनका व्यापार अभी भी उपहार या दान के रूप में जारी है। इस विधेयक पर जिस संसदीय समिति ने अध्ययन किया था, उसकी अध्यक्षता जय राम रमेश द्वारा की गई थी। वो भी इस बात से सहमत थे कि हाथियों की बिक्री और खरीद को प्रोत्साहित नहीं किए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए। समिति ने परंपराओं और संरक्षण के बीच संतुलन की बात कही है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 2675 बंदी हाथी हैं और उनमें से अधिकांश पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में है। अब तक राज्यों द्वारा हाथियों के लिए कुल 1251 स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। अब हम बात करेंगे वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए अधिनियमित भारत की संसद का एक अधिनियम है। 1972 से पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे। अन्य सुधारों के बीच अधिनियम ने अनुसूचित संरक्षित पौधे की स्थापना की और कुछ जानवरों की प्रजातियों का शिकार या इन प्रजातियों की कटाई काफी हद तक अवैध कर दी। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे जुड़े या सहायक या प्रासंगिक मामले पूरे भारत से जुड़े हुए हैं और ये पूरे भारत से संबंधित विधेयक है। इसकी 6 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग स्तर पर सुरक्षा प्रदान करती है, वाइल्ड लाइफ को भी और एनवायरनमेंट को भी। अनुसूची 1, 2 और 3 पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। इसके तहत अपराध उच्चतम दंड निर्धारित है। अनुसूची 3 और 4 में सूचीबद्ध प्रजातियों को भी संरक्षित किया गया है, लेकिन दंड बहुत ही कम है। अनुसूची 5 के अंतर्गत आने वाले जानवर, उदाहरण के रूप में आम, कौवे या फलों पर रहने वाले चमगादड़, चूहे, कानूनी रूप से वर्मित माने जाने वाले जो भी जानवर हैं वो है, इनका स्वतंत्र रूप से शिकार किया जा सकता है। अनुसूची 6 में निर्दिष्ट स्थानीय पौधों की खेती और रोपण से प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रकार ये 6 अनुसूचियां इस विधेयक से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ ये कहना बहुत ही उचित होगा कि ये विधेयक जो अभी संशोधन हुआ है, ये वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.